क्या प्रकाश को मात देना संभव है? क्या हम प्रकाश की गति से ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं? अगर ऐसा हो गया तो टाइम ट्रेवल का जो सिद्धांत है वो सही साबित हो जाएगा। लेकिन जो आइंस्टाइन ने कहा है उसके मुताबिक हमारा प्रकाश की गति से ज्यादा तेज चल पाना संभव नहीं है। मगर वैज्ञानिकों ने अब यह दावा किया है कि प्रकाश से भी ज्यादा तेज गति से हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो आखिरकार इसके पीछे का सिद्धांत क्या है और किस तरीके से वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है, यह तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। अगर आपने अभी तक महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई प्रकाश की गति से तेज चल पाना अब संभव हो गया है? क्योंकि जो मैं दावा कर रहा हूं उसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो जरा सोचिए, अगर हम प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज गति से चल पाए तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि हम सूरज के पास केवल 8 मिनट में पहुंच पाएंगे। हम चंद्रमा पर कुछ सेकंड में पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से हमारे सौर मंडल के अंदर जो तमाम ग्रह मौजूद हैं, अगर हम मार्स की बात कर लें, हम जुपिटर की बात कर लें, हम वीनस की बात कर लें, तो वहां तक हम कुछ मिनटों में पहुंच पाने में सक्षम होंगे। और तो और जिस टाइम ट्रेवल की बात की जाती है, अगर हम प्रकाश की गति से ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ पाए तो हम उस टाइम ट्रेवल को भी संभव कर पाएंगे। तो ये तमाम वो चीज है जिसके पीछे प्रकाश की गति छिपी हुई है। तो अब वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या कर दिखाया कि अब वो दावा कर रहे हैं कि वो प्रकाश की गति से ज्यादा तेज गति से ट्रेवल कर पाएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो अभी तक जिसे साइंस फिक्शन कहा जाता था या साई-फाई मूवीज तक ही जो चीजें सीमित समझी जाती थी वो वास्तव में संभव है। जी हां, जिस तरह स्टार ट्रैक जैसी मूवीज में इंसान केवल स्पेस को बिगाड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, वैसा कुछ वास्तविकता में करके प्रकाश से तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जा सकता है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, जो रिसर्च की है, उसमें इसी चीज को आधार बनाया है। इसी आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर उतने ही समय में जा सकते हैं जितने समय में प्रकाश वहां पहुंचता है, या फिर आगे के रिसर्च में ऐसा भी कुछ संभव हो पाएगा कि हम प्रकाश से भी पहले उस जगह तक पहुंच जाएं। हालांकि प्रकाश जिस तरीके से, यानी लाइट जिस तरीके से ट्रेवल करता है, हम उस तरीके से ट्रेवल ना करके दूसरे तरीके से ट्रेवल करेंगे जिससे प्रकाश के पहुंचने से पहले ही हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे। आपको पता ही है कि आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत यानी रिलेटिविटी के सिद्धांत के मुताबिक, जिसका फॉर्मूला E=mc² है, तो उसको आधार बना लें तो असल दुनिया में प्रकाश की गति से तेज गति से चलना संभव ही नहीं है। इसी वजह से स्टार वॉर्स और अन्य जो विज्ञान से संबंधित कथाएं हैं, जो फिक्शंस है, उस पर आधारित जो मूवीज हैं, उसमें अंतरिक्ष यान को शक्ति देने वाले वार्प ड्राइव की अब तक हमने केवल कल्पना ही की थी। लेकिन ये अब कल्पना के दायरे से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने वार्प ड्राइव तकनीक की विज्ञान कल्पना को एक हकीकत में बदलने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। यानी जो वार्प ड्राइव अभी तक केवल कहानियों में और किताबों में और फिल्मों तक सीमित था, उसको अब हकीकत में लाने की योजना वैज्ञानिकों ने बना ली है। और अगर वैज्ञानिकों की ये कोशिश सफल होती है तो जल्दी ही हम प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज गति में एक जगह से दूसरी जगह जा पाने में सक्षम हो जाएंगे। अप्लाइड फिजिक्स के डॉक्टर जेरेड फुच्स की अगुवाई में
क्लासिकल और क्वांटम ग्रेविटी जर्नल में प्रकाशित नया शोध वार्प ड्राइव तकनीक को साकार करने की चुनौती में एक नया समाधान देता हुआ दिख रहा है। वार्प ड्राइव की पारंपरिक विज्ञान कल्पना में स्पेस टाइम को एक बहुत ही खास तरीके से विकृत किया जाता है, या यूं कहे कि बिगाड़ दिया जाता है, जिससे किसी वाहन से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के बजाय दूर की जगह को ही स्पेस विकृत करके पास ला दिया जाता है, जिससे व्यक्ति तुरंत वहां पहुंच सकता है। और इसी के आधार पर जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च को आगे बढ़ाया और सैद्धांतिक रूप से यह तकनीक यान को प्रभावी ढंग से प्रकाश से भी तेज यात्रा करने की अनुमति देगा और इसके लिए स्थानीय स्तर पर गति सीमा को पार करने की भी जरूरत नहीं होगी। यानी दूसरे तरीके से यूं कहें कि हम भले ही E=mc² का पालन करते हुए दिखें, रिलेटिविटी के सिद्धांत को हम तोड़ते हुए ना दिखें, इसके बावजूद यानी कि हम प्रकाश की गति को पार नहीं करेंगे, लेकिन प्रकाश से पहले हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे, क्योंकि स्पेस को इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाएगा, उसको ऐसा विकृत कर दिया जाएगा कि उस जगह पर पहुंचने के लिए हम प्रकाश की गति से भी ज़्यादा जल्दी हम वहां पहुंच पाएंगे। तो अप्लाइड फिजिक्स के शोधकर्ताओं ने एक नए तरीके की पहचान की है जिसमें वार्प तकनीक एक दिन संभव हो सकती है। टीम ने सापेक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप निरंतर वेग सबल्यूमिनल वार्प ड्राइव की अवधारणा पेश की। ये जो नया मॉडल उन्होंने तैयार किया है, वो नया मॉडल पारंपरिक और नवीन गुरुत्वाकर्षण तकनीकों को मिला जुला करके उपयोग करके एक वार्प बबल या ताना बुलबुला बनाता है, जो ज्ञात भौतिकी की सीमा के भीतर बहुत ही तेज रफ्तार से वस्तुओं को ले जा सकता है। यह शोध एक साथ कई संभावनाओं को खोलने की क्षमता रखता है। तो यही वो तकनीक है, यही वो बबल है जिसके अंदर पहुंचकर वैज्ञानिक या आने वाले दिनों में जो एस्ट्रोनॉमर्स होंगे, जो यात्री होंगे, वो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज गति से ट्रैवल कर पाएंगे। और अब सवाल ये उठता है कि इससे टाइम ट्रैवल कैसे जुड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रकाश एक वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित होता है, तो उस परावर्तित किरण को ही देखकर हम उस वस्तु का आभास कर पाते हैं, उसके बारे में जान पाते हैं। और अगर हम प्रकाश की गति से ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ पाए, तो हो सकता है कि जो 10 मिनट पहले घटना घटित हुई है और वहां से प्रकाश परावर्तित होकर के अनंत की ओर बढ़ रही है, तो हम एक बार फिर प्रकाश की गति से ज्यादा तेज गति से आगे बढ़कर उसी प्रकाश को दोबारा देख पाएंगे। यानी जो 10 मिनट पहले घटना हो चुकी है उसको हम एक बार फिर देख पाएंगे। यानी हम वर्तमान समय से 10 मिनट आगे बढ़ चुके होंगे और आगे की घटनाओं को देख पाएंगे, और जो पहले हो चुकी है घटनाएं उसको हम एक बार फिर देख पाने में सक्षम हो पाएंगे। यानी कि एक तरीके से यह टाइम ट्रेवल के सिद्धांत को भी सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में जो अभी सिद्धांत है वो वास्तविकता में परिवर्तित हो पाएगा? क्योंकि हमेशा से ऐसा ही रहा है कि विज्ञान के सिद्धांत पहले तैयार होते हैं और उसके बाद उस पर अमल करने की कोशिश की जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर पाएंगे। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।